वापस स्वागत है चैनल पे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस ड्रामे के बारे में जिसने इंडियन स्टार्टअप सीन को हिला के रख दिया है। सोचो, हमारे कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल जी ने पूरे स्टार्टअप इकोसिस्टम पे कुछ भारी बातें बोल दी। ये बस यूं ही मजाक था या सच्चाई का सामना कराने वाली बात? तैयार हो जाओ, एकदम चाय पे चर्चा वाली बात होने वाली है। मिनिस्टर साहब के कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स को समझेंगे और देखेंगे स्टार्टअप वालों ने क्या रिएक्शन दिया। पीयूष गोयल के वायरल सवाल ने इंडिया के स्टार्टअप वर्ल्ड में बहुत बड़ा बवाल मचा दिया। इसने इंडिया के स्टार्टअप विजन की नस पकड़ ली। फूड डिलीवरी या फ्यूचर का इनोवेशन, इंडिया असल में बना क्या रहा है? एक बड़े स्टार्टअप इवेंट में पीयूष गोयल ने बम फोड़ दिया। क्या हम सिर्फ दुकानदारी ही करेंगे? दुकानदारी मतलब छोटी मोटी दुकानें चलाना। उनका कहना था कि स्टार्टअप्स बड़े इनोवेशंस की बजाय फूड डिलीवरी एप्स पर ज्यादा ध्यान देते हैं। और वो यही नहीं रुके, गोयल ने डीप टेक इनोवेशन की कमी पर भी सवाल उठाए। ये तो चुभने वाली बात हुई। ठीक है, शायद मैं थोड़ा ज्यादा ड्रामा कर रहा हूं, पर बात समझ आ गई होगी। गोयल जी का कहना था कि हम सस्ता लेबर बना रहे हैं ताकि अमीर लोग बिना घर से निकले खाना खा सकें। वो ये बता रहे थे कि हमारे ज्यादातर यूनिकॉर्न्स असल में बस बड़ी डिलीवरी सर्विसेज हैं। उन्होंने बेटिंग एप्स के क्रेज पर भी निशाना साधा, जो सच में हाथ से निकल गया है। उनका कहना था, क्या हमें आइसक्रीम एप्स बनाने चाहिए या चिप्स, सेमीकंडक्टर्स? मतलब वो एक देश के तौर पर हमारी प्रायोरिटीज पर सवाल उठा रहे थे। स्टार्टअप की दुनिया चुप नहीं बैठी। जेप्टो के आदित्य पालिचा ने फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ जवाब दिया। जेप्टो 1.5 लाख से ज्यादा लोगों को काम देता है और फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाता है। उन्होंने कहा, हमने अलीबाबा की तरह शुरुआत की थी, थोड़ी इज्जत दो। सैवेज कमबैक्स के बादशाह अशनीर ग्रोवर ने कहा कि चाइना ने भी अलीबाबा जैसी कंपनी से शुरुआत की थी। उन्होंने कहा, पहले मजबूत इकोनॉमी बनाओ, फिर सिलिकॉन वैली बनने का सोचना। इस पूरे झांसे ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। इंडिया बना क्या रहा है? हमारे स्टार्टअप सीन में फूड डिलीवरी एप्स, ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म्स और वो बदनाम बेटिंग एप्स ही छाए हुए हैं। ये अच्छे बिजनेसेस हैं, लेकिन क्या ये इनोवेशन की सीमाओं को आगे बढ़ा रहे हैं? हमारे पास लाखों एस्टेम ग्रेजुएट्स हैं, पर ग्राउंड ब्रेकिंग टेक कहां है? इंडिया के टेस्लास और स्पेसएक्स कहां हैं? और चाइना ऐसे एआई चैटबॉट्स बना रहा है जो पूरे नॉवेल्स लिख सकते हैं, और ऐसी इलेक्ट्रिक कार्स जो 2 सेकंड में 0 to 60 जा सकती हैं। वो सेमीकंडक्टर्स में जोर शोर से इन्वेस्ट कर रहे हैं और रिन्यूएबल एनर्जी में ग्लोबल ताकत बन रहे हैं। और पता है क्या, उन्होंने भी हमारी तरह कंज्यूमर इंटरनेट कंपनीज जैसे अलीबाबा और मेटीवन से शुरुआत की थी। लेकिन वो यहीं नहीं रुके। उन्होंने इस फाउंडेशन का इस्तेमाल करके एक ऐसा टेक इकोसिस्टम बनाया जो अब ग्लोबल डोमिनेंस के लिए यूएस को चैलेंज कर रहा है। तो इंडिया पीछे क्यों रह रहा है? देखिए, यहां फैक्ट्री लगाना आंखों पे पट्टी बांधकर भूल भुलैया में घूमने जैसा है। आपको लाखों गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से अप्रूवल्स चाहिए और इस काम में 6 से 18 महीने लग सकते हैं। जमीन लेने और लॉजिस्टिक्स के खर्चे की बात ही मत करो। ये सब देखकर कोई भी एंटरप्रेन्योर अपने बाल नोच लेगा। और चाइना में आप मेड इन चाइना बोलने से भी तेजी से फैक्ट्री लगा सकते हैं। उनके पास इंडस्ट्रियल पार्क्स हैं जहां सब कुछ रेडीमेड मिलता है, टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं और हर तरह की गवर्नमेंट सपोर्ट मिलती है। पूरा प्रोसेस बहुत स्मूथ और एफिशिएंट है। शायद इसीलिए वो बिरयानी बोलने से भी तेजी से आईफोन्स बना रहे हैं। इंडिया में कुछ बनाना इतना मुश्किल क्यों है? एक तो ब्यूरोक्रेटिक लाल फीता शाही है, फिर हमारा खराब सप्लाई चेन इंफ्रास्ट्रक्चर और ज्यादा लॉजिस्टिक्स कॉस्ट्स हैं। और उन रिस्क एवर्स इन्वेस्टर्स को मत भूलना जो अगले बड़े टेक ब्रेक थ्रू में इन्वेस्ट करने के बजाय रियल एस्टेट में पैसा लगाना पसंद करते हैं। लेकिन सब कुछ इतना बुरा भी नहीं है। इंडिया में टैलेंटेड इंजीनियर्स और एंटरप्रेन्योर्स की भरमार है और सरकार अब डीप टेक की महक को महसूस करने लगी है। हमारे पास डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए PLI जैसी स्कीम्स हैं और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और सेमीकंडक्टर्स पर भी काफी जोर दिया जा रहा है। तो क्या बदलने की जरूरत है? सबसे पहले हमें इंडिया में बिजनेस करना आसान बनाना होगा। फैक्ट्री लगाने का प्रोसेस आसान बनाओ, डीप टेक स्टार्टअप्स को इंसेंटिव्स दो और स्टेबल और प्रिडिक्टेबल पॉलिसी एनवायरनमेंट बनाओ। और शायद हमें हर उस फूड डिलीवरी ऐप की बड़ाई करना बंद कर देना चाहिए जो $1 बिलियन वैल्यूएशन तक पहुंच जाता है, और उन इनोवेटर्स को सेलिब्रेट करना शुरू कर देना चाहिए जो वाकई फ्यूचर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। पीयूष गोयल के कमेंट्स के बारे में आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। क्या वो ज्यादा बोल गए या ये इंडिया के स्टार्टअप सीन के लिए एक जरूरी वेकअप कॉल था?
क्या दुकानदारी वाकई में इतनी बुरी चीज है या हमें कुछ बड़ा सोचना चाहिए? कमेंट्स में अपने तेज तर्रार विचार जरूर शेयर करें। ज्यादा जानकारी वाले कंटेंट के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।